ये जो हो रहा है 1-1.5 साल से वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। एक वक्त में नारा तो लगा था इलेक्शन के वक्त में कि रूलिंग पार्टी जो आज है ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, लेकिन मुझे लगता था कि वो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। तो शायद सरकार बन गई, अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, गरीबी हटाने की तरफ जाएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। इसीलिए सुबह ये गतिरोध यहां जो चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था इस सदन में उस सदन में, कि हम न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश, एक सेकुलर सोशलिस्ट देश, ये संविधान के, भारत के संविधान के हिसाब से चले, और यहां चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनके साथ बराबर का न्याय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ एक तरीके का न्याय किया जाए और तमाम विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के साथ दूसरा कानून के अंतर्गत यहां न्याय किया जाए। यही मेरा निवेदन है। ये प्रक्रिया उचित नहीं है। मैं गुलाम नबी आजाद साहब का आभारी हूं कि उन्होंने ये विषय उठाया, और इस विषय उठाने के बाद भ्रष्टाचार का विषय एक केंद्र बिंदु बनकर इस संसद के सामने आए और उस विषय के ऊपर चर्चा हो। आज इसकी आवश्यकता है। ये खोखला नारा देने की आवश्यकता नहीं कि समस्त विपक्ष की ये चिंता है। इस सरकार ने किसी के खिलाफ नाजायज कोई कार्रवाई नहीं की है। कल समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी तो वो कांग्रेस के जमाने में होता था, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज जो प्रक्रिया है, कि एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति आया है कि सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। इसलिए संसद के अंदर ये निर्णय नहीं हो सकता। संसद में चर्चा हो सकती है और जितने भी विषय आजाद साहब ने उठाए हैं, आप तुरंत इन तमाम दोनों विषयों की चर्चा आरंभ कीजिए। सरकार सारे तथ्य संसद और देश के सामने रखेगी। देश में कैसे दो अलग अलग कानून हैं, एक रूलिंग पार्टी के लिए, एक उनके लिए, और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता है शंकर सिंह वाघेला के घर पर रेड होता है, यहाँ पर शिवराज सिंह घोटाला करते हैं उनके घर पे, या उनको आज तक इंक्वायरी नहीं की।